हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति। स्वागत करती हूं आपका मेडिकोस की लाइब्रेरी में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, जो यूनिट 1 है हमारा, जिसका नाम है सेल। तो चलिए सेल पढ़ते हैं। वैसे भी हम बचपन से सेल पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या है बच्चे? सेल हमारा क्या है? सेल एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यही हम 5th 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो हर एक चीज सेल की बनी है, चाहे मैं हार्ट की बात कर लूं, चाहे मैं लिवर की बात कर लूं, चाहे मैं ब्रेन की बात कर लूं, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, है ना? ठीक है। एंड सेल जो है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, सेल के जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? वो दो है बच्चे। एक तो उसमें से है, वैसे तो सारे ही मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है सेल के अंदर बेटा? एक तो सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना? सेल में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी। दूसरा क्या होगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होगा। और बाकी सारी क्या होंगी बच्चे? ऑर्गेनेलीज होंगी। बाकी सारी क्या होगी? ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज की बनी होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? बायफोस्फोलिपिड होती है, ठीक है। और किस चीज की बनी होती है? कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इंटेग्रल प्रोटीन्स की बनी होती है। न्यूक्लियस क्या है बच्चे? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में जो गैप बच गया है, उसमें थोड़ा फ्लूइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, याद रहेगा। फिर आता है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज तो बहुत सारी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, बहुत सारी है, ठीक है। कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सब कुछ है। तो ऑर्गेनेलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोटोप्लाज्म आता है। प्रोटोप्लाज्म हमारा बेसिकली 5 चीजों से बन के बना होता है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? वो 5 चीजें हैं बेटा। प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं, तो प्रोटोप्लाज्म क्या बनाता है हमारा? ज्यादातर सेल का पार्ट कौन बनाता है? प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है बच्चे, वो 5 चीजों से बना होता है। कौन कौन सी है बेटा 5 चीजें? सबसे पहले तो वाटर कंटेंट होगा बेटा, ठीक है, वाटर कंटेंट होगा। दूसरा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। फिर प्रोटीन्स एंड लास्ट इज लिपिड, ठीक है। तो हमारा प्रोटोप्लाज्म किस किस चीज का बना होता है बेटा? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इन सबको अब डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वाटर की। तो वाटर में क्या है? वाटर बच्चे हमारा 75 से 85% होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब वाटर है तो फैट क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहाँ पर फैट का कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो 75 से 85% किसका बना होता है? वाटर का। क्या? प्रोटोप्लाज्म। ओके, गुड। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर है? बता दो, कार्बोहाइड्रेट्स कहां है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स है तो सेल हमारा कहां से बना होता है? 75 to 85% ऑफ वाटर का बना होता है, ठीक है। इसमें फैट सेल्स नहीं होते। इसके अंदर क्या नहीं होते बेटा? एक्सेप्ट फैट सेल्स। इसमें फैट सेल्स नहीं होंगे,
ठीक है। और वाटर क्या करेगा बेटा, वाटर हमारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो भी होंगी उन सबको कराने में वाटर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना एक आयन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जितना एक आयन रिस्पॉन्सिबल है उतना ही कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो अदर पार्टिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ और सॉलिड पार्टिकल, अदर सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारा था वाटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इस वाटर को यहां से रब कर देती हूं ताकि आप सबको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम आयंस की बात कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चे इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं या आयंस कौन कौन से होंगे, हमें पता है सोडियम आयंस होंगे, क्लोरीन आयंस होंगे, पोटेशियम आयंस होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे कुछ, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स होंगे, सल्फेट होगा, सल्फेट होगा। अब ये सारे भी क्या कराते हैं, ये सारे भी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को कुछ ना कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब भी वाटर के साथ मिलके केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन में कराते हैं। अब देखो अगर हमारे हाथ पे कुछ गर्म लग जाए या फिर कोई आयरन नेल चुभ जाए, है ना, तो क्या होगा, हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं बिकॉज ब्रेन में क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर कुछ सिग्नल्स वगैरह भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारे उन सबको कराने के लिए, ये सारे प्रोसेसेस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद। मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को मिटा देती हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शंस कराने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन की। तो प्रोटीन में क्या आ जाएगा, प्रोटीन भी हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर 10 to 20% होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 10 to 20% जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन जो पूरी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो सिर्फ बाहर बाहर होते हैं, जो आपकी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं बात कर लेती हूँ लिपिड्स की। लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो लिपिड्स क्या होते हैं, हमें पता है लिपिड्स और कुछ नहीं मेरा फैटी एसिड है। लिपिड्स क्या होते हैं बेटा, फैटी एसिड है। जैसे वाटर के अंदर फैट का होना इम्पॉसिबल है, वैसे ही फैटी के एसिड्स के अंदर या लिपिड्स के अंदर वाटर का होना इम्पॉसिबल है। ये चीज हमें पता है। तो वाटर इधर नहीं होगा, वाटर इधर, वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस या वाटर इधर नहीं होगा, ये हमें पता है। ओके, अब जो मैं बात कर रही हूँ लिपिड्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस चीज की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, ठीक है। तो लिपिड कहाँ कहाँ पे है हमारी सेल मेम्ब्रेन में बेटा, प्रोटोप्लाज्म में कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमारी फोस्फोलिपिड, फोस्फोबाइलिपिड की लेयर है, ठीक है, फोस्फोलिपिड बाय लेयर है। एंड सेकेंड वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ओके, इतना समझ में आया। देखिए दोबारा बता देती हूँ, लिपिड क्या है, फैटी एसिड है। इस जैसे कि वाटर के अंदर फैट का कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा, वैसे ही फैटी एसिड्स या फिर लिपिड्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर का कोई भी सब्सटेंस या वाटर का होना इम्पॉसिबल है। ये यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड वी विल स्टडी इट इन लेटर वीडियो। ओके, तो ये किस चीज का बना होता है बेटा, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है हमारे सेल में एंड कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। अभी हम डिटेल में डायग्राम के साथ इसको करने जा रहे हैं। अब फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन की मैं बात करूं, लिपिड्स के फंक्शन की बात करूं, तो पहला फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये क्या बनाते हैं बेटा, सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं। सबसे पहले इनका क्या फंक्शन है बेटा, सेल की क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेन बनाएंगे। उसके बाद अब मैंने बताया ना फैट है ना, तो वाटर को अंदर नहीं आने देगा, तो क्या हो गया, बैरियर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सेल में बैरियर्स की तरह भी एक्ट करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम। अच्छा, अभी मैं लिपिड्स की बात कर रही हूँ, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और है अदर्स का, ठीक है। अब ये अदर्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अदर्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, अदर्स क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है। क्या है बेटा, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स
ग्लिसराइड्स कितने परसेंट होते हैं बेटा? 95% होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कितने परसेंट होते हैं? 95% होते हैं। क्या काम है इनका? स्टोर करते हैं फैट को और क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। और क्या करेंगे बेटा? एनर्जी को रिलीज करेंगे एंड स्टोर क्या करेंगे? फैट करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? पहले तो होते कितने हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 1 to 3% ऑफ हर 1 to 3% होते हैं सभी सेल के अंदर। कितने होते हैं? 1 to 3% ईच एंड एवरी सेल एक्सेप्ट लिवर सेल्स। लिवर सेल्स, बिकॉज लिवर सेल्स में कितने होते हैं? 6% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिवर सेल्स में 6% बेटा क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड ग्लूकोज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है बेटा? ये मेरे सेल्स हैं, ठीक है, इनके बाहर कुछ थोड़ा थोड़ा क्या है? ये फ्लूइड है। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया। क्या हो गया? ये मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और यही बात अगर मैं करूं अंदर सेल की, तो ये मेरा इंट्रा सेल्यूलर, ब्लू वाला मेरा कौन सा हो गया? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया। बाहर वाला मेरा कौन सा हो गया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड। ठीक है, ओके, पढ़ लिया हमने। ये हमने पढ़ लिया लिवर सेल्स का। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं, मतलब 1 to 3% वाले जो सेल्स हैं, उसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? उसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है? उसमें होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है हमारे नॉर्मल सेल्स में। एंड लिवर सेल्स में मैंने बता दिया इन द फॉर्म ऑफ शुगर कह लो या फिर ग्लूकोज कह लो, उसमें स्टोर होता है। अब हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है इनसॉल्युबल पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? इनसॉल्युबल पॉलीमर है ग्लूकोज का, विच कैन बी डीपॉलीमराइज। ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं? विच कैन बी बेटा, कैन बी डीपॉलीमराइज, विच कैन बी बेटा डीपॉलीमराइज। ओके, और ये क्या करेगा? आपको रैपिडली क्या करेगा? बताया मैंने, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो फंक्शन उसका एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो क्या करेगा बेटा? एनर्जी को प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूअसली, प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली टू। ठीक है, कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली, कंटिन्यूअसली एंड रैपिडली क्या करेगा? एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने किसकी तरफ। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? पहले तो ये देख लेते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, हमने लिपिड्स पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस पढ़ लिया, हमने वाटर पढ़ लिया। ठीक है, हमने प्रोटोप्लाज्म जिस 5 चीजों से बना होता है वो हमने सब इस अभी चैप्टर तक अभी तक हमने जो है वो पढ़ लिया है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनाइज होते हैं जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं, आपको क्या लगता है कि सेल के अंदर ऑर्गेनाइज क्यों होती है? कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, तो केमिकल फंक्शंस के लिए हमारी सेल ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, पावर हाउस ऑफ सेल है। ठीक है, लाइसोसोम क्या करते हैं? सुसाइडल बैग्स है। ये हम सबको पता है, हम ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही हर ऑर्गेनाइज के पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अपनी एक आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन्स हर एक ऑर्गेनाइज के पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो लिपिड मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे लिपिड्स के बारे में, तो लिपिड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लिपिड्स क्या एक्ट करते हैं? बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो बेटा अब आप देखो,
मैंने क्या बोला आपको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी क्या लेयर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है, मतलब ये भी लिपिड ये भी लिपिड। अगर लिपिड है तो बेटा अगर मेरे सेल को, है ना, अगर मेरे सेल को अंदर वाटर कंटेंट चाहिए तो वो कहां से आएगा, क्योंकि मेरी सेल की तो ये मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर है। तो बेटा मेरे जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, लिपिड लेयर ना पहले तो आप सुनो ऐसे बनी होती है, ठीक है, और ये कुछ पोर्स होते हैं यहाँ पर, और ये जो पोर्स होते हैं ये मेरे कौन से पोर्स होते हैं, ये मेरे प्रोटीन के प्रोटीन मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। कौन बनाता है, ये प्रोटीन बनाती हैं। ये पोर्स कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, वाटर कंटेंट को अंदर लाने के लिए ये पोर्स अवेलेबल होते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिएगा अपनी क्वेरीज को। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा ये मेरा सेल है, अंदर वाला सेल है, बाहर वाला उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये एक एनवेलप की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, एक एनवेलप की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि क्या होता है, किस चीज का बना होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है, ठीक है, ज्यादातर तो लिपिड्स का बना होता है, कुछ प्रोटीन्स का भी बना होता है। ओके फाइन। अब मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा वो किस किस चीज से बनी है, कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं बेटा तो सबसे पहले 55% क्या होता है मेरे सेल मेम्ब्रेन में, क्या है 55%, प्रोटीन्स है। क्या है बेटा, प्रोटीन्स है, ठीक है, 55% प्रोटीन्स है और 25% फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, 25% क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, 55% प्रोटीन, 25% फॉस्फोलिपिड्स, 13% कोलेस्ट्रॉल है, 13% कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है 4% कुछ अदर लिपिड्स हैं, 4% क्या है, कुछ अदर लिपिड्स हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए 4% अदर, 4% क्या है, अदर लिपिड्स हैं, और बाकी जो बच गया आपका 3% आप कह सकते हो, 1 to 3 मैंने बताया था आपको, 3% आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, 3% आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लिपिड कैसे एक्ट करेगा, बैरियर की तरह एक्ट करेगा, यस और नो, लिपिड कैसे एक्ट करेगा बेटा, बैरियर की तरह ही एक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बाइलिपिड लिपिड बाइलेयर की बात कर रही हूं, उसमें से एक ऊपर वाली लेयर की मैं आपको बात बता रही हूं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या होगा, वाटर लविंग पार्ट होगा। ये मेरा कौन सा पार्ट होगा, वाटर लविंग पार्ट होगा, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ, हाइड्रोफिलिक, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ बेटा, हाइड्रोफिलिक होगा। और ये जो वाला जो पार्ट है, ये जो इसकी लेग्स हैं, ये कैसी होंगी, ये हाइड्रोफोबिक होंगी, ठीक है, ये कैसी होंगी, हाइड्रोफोबिक। अब बेटा मैंने क्या बोला, बायोलिपिड लेयर है, ये तो मैंने सिंगल लेयर का बनाया। अब मैं दूसरी लेयर का आपको बना के स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पार्ट भी क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। तो फोबिया इतना ज्यादा है कि फोबिक पार्ट आपस में क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फोबिक पार्ट आपस में क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट कर जाएगा, एंड बाहर क्या रह जाएगा, वाटर लविंग पार्ट रह जाएगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं, जिसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बुलाते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये होता क्या है बेसिकली, ये बेटा मेरा फॉस्फेट होता है, ये मेरा फॉस्फेट,
ठीक है, तो मेरा जो वाटर लविंग वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, फॉस्फेट का बना है। और हाइड्रोफोबिक कौन सा होगा, ये तो पता ही है अपने को, ये तो हमारा फैट्स ही होंगे। यस, ये हमारा क्या होंगे, फैट्स होंगे या लिपिड्स कह लो आप। ठीक है, फैट्स होंगे या फिर लिपिड्स होंगे। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ डिटेल में एक एक। अभी तो मैंने आपको एक एक फॉस्फोलिपिड का एक एक आपको जस्ट मॉलिक्यूल बना के दिखाया। मैं दोबारा से आपको एक डिटेल में स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ इसका थोड़ा सा, कि वो कैसा दिखाई देगा बच्चे, वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा, समथिंग लाइक ऐसा। ठीक है, अब बेटा मैंने जो आपको बताया कि ये लिपिड वाला पार्ट है। ठीक है, अब हमने जो पीछे वीडियो में लिपिड वाला पार्ट किया था उसमें क्या किया था, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस, अदर्स में ट्राइग्लिसराइड था। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हमने देख लिया, ये फॉस्फेट वाला पार्ट है, ये लिपिड वाला पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा, कोलेस्ट्रॉल भी इधर ही होगा। कोलेस्ट्रॉल कहाँ होगा बेटा, इनकी लेग्स में कोलेस्ट्रॉल होगा, यहाँ पर। दे डोंट हैव लेग्स बेसिकली, पर ये जो वाला जो पार्ट है ना, तो ये जो ग्रीन मैंने ब्लू कलर का जो पार्ट बनाया है, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, बाहर वाला पार्ट फॉस्फेट है, अंदर वाला पार्ट लिपिड है। लिपिड के लेग्स के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ एक फॉस्फेट और लिपिड ऐसे भी हैं जिनके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे उनकी, ठीक है, जैसे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर अब मैं बेटा बात करूं प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इंटेग्रल और पेरिफेरल। प्रोटीन्स टू टाइप्स के होते हैं, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल का नाम क्या है, मतलब पेरिफेरल का पेरिफ्री क्या होता है, आउटर सरफेस होता है पेरिफ्री। ठीक है, और इंटेग्रल मतलब इंटेग्रल मतलब कि अंदर तक है कोई चीज, है ना। तो बेटा अगर ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, तो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो होंगे बेटा वो थ्रू एंड थ्रू मेरी मेम्ब्रेन होंगे, थ्रू एंड थ्रू मेरी मेम्ब्रेन होंगे। कौन, इंटेग्रल प्रोटीन्स। पर अगर मैं बात करूं पेरिफेरल प्रोटीन्स की, अगर ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, और पेरिफेरी की अगर मैं बात करूं, तो पेरिफेरी क्या हो गया बेटा, ये आउटर सरफेस जो हो गया ये मेरी पेरिफेरी हो गया। तो जो मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स बाहर होंगे। ये मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अब इंटेग्रल प्रोटीन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया थ्रू एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जो मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो मेरे आउटसाइड होते हैं। अब एक और बात, ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। और क्या होता है इनके अंदर, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ बेटा इंटेग्रल प्रोटीन्स की। सबसे पहले अगर मैं इंटेग्रल प्रोटीन्स की बात करूं, तो इंटेग्रल प्रोटीन्स मेरे कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखो इनका काम क्या है, मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोटीन्स का क्या काम करेगा। अब मेरी लिपिड की लेयर है तो उसको कहीं ना कहीं से वाटर कंटेंट अंदर लेकर आना होगा। ठीक है, तो मेरा जो इंटेग्रल प्रोटीन होगा, जो सेल के अंदर भी है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर भी है ना, ये है, इस पूरे पार्ट में है वो इंटेग्रल प्रोटीन। तो सबसे पहले नंबर पे जो प्रोटीन आएगा वो क्या होएगा, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जो आएगा वो कौन सा होगा, चैनल, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। तीसरे नंबर पे होगा जो होगा वो लिंकर प्रोटीन होगा बेटा, लिंकर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन।
एंजाइम प्रोटीन होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, रिसेप्टर प्रोटीन्स। कौन सा है? रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। तो सब अभी हमने बात करी इंटेग्रल प्रोटीन की। इंटेग्रल कहाँ होता है? थ्रू एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ integral proteins are there? There are many types of integral proteins like carrier protein, channel protein, linker, enzyme and receptor. मुझे नहीं लगता कि मुझे चैनल प्रोटीन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये नाम ही बता रहा है कैरियर प्रोटीन कि वो क्या करेगा? कैरी आउट करेगा। चैनल मतलब सेल के अंदर, ठीक है, मैंने बताया था प्रोटीन्स के पोर्स होते हैं ऐसे, तो वो पोर्स में से ये चैनल्स बना लेता है। तो चैनल्स के अंदर से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आपका आ जाएगा, ठीक है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, लिंकर प्रोटीन क्या होता है? लिंकर प्रोटीन होता है जो दो चीजों को आपस में जोड़ता है। किस किस चीज को आपस में जोड़ेगा बेटा? ये मेरा सेल है, ठीक है, यहाँ कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, ये मेरा लिंकर प्रोटीन है, ये मेरा लिंकर प्रोटीन है, और यहाँ मेरे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को सिग्नल देंगे। सिग्नल देंगे क्या? कि वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी चीज है जो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, वो अंदर आ गया है। ठीक है, फिर आता है मेरा एंजाइम प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन क्या काम करेगा बेटा? एंजाइम प्रोटीन काम करेगा कि अगर कोई सब्सटेंस सेल के पास A प्लस बी की फॉर्म में गया है या 1+2 की फॉर्म में गया है, तो एंजाइम का काम क्या करना होता है? उसको केमिकली रिएक्ट करा के तीसरा प्रोडक्ट देना होता है। तो यस, प्रोडक्ट दे देगा। एंजाइम क्या काम करेगा? A प्लस बी कोई सब्सटेंस गया है, उसको कन्वर्ट करके किस में लेकर आ जाएगा? C सब्सटेंस में लेकर आ जाएगा। ये मेरा काम करेगा एंजाइम प्रोटीन। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट जो है वो कौन सा है? रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर प्रोटीन क्या काम करेगा बेटा? रिसेप्टर प्रोटीन आपको मैं एक डेमो दिखाती हूँ क्या काम करेगा। देखो, रिसेप्टर मतलब सेल के पास क्या होगा बच्चे? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके रिसेप्टर्स है। अब कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। ये मेरा क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है, और ये मेरा बेटा क्या है? रिसेप्टर प्रोटीन है। ये मेरा क्या है? रिसेप्टर प्रोटीन। बेटा मेरा कोई मैक्रो मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर नहीं आ सकता है ना, सेल उसके लिए इम्पर्मिएबल है, तो मेरा मैक्रो प्रोटीन क्या करेगा बेटा? मैक्रो प्रोटीन नहीं, सॉरी, रिसेप्टर प्रोटीन क्या करेगा? इस मैक्रो कंपाउंड, ये कोई मैक्रो सब्सटेंस है, ठीक है, ये सेल के अंदर इसके साथ रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। रिसेप्टर के साथ बेटा जुड़ जाएगा। रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद क्या होगा बेटा? ये अपनी टेल को हिलाएगा ऐसे ऐसे। एक्चुअल में नहीं हिलाएगा। रिसेप्टर का काम क्या होता है बेटा? पता चल जाता है, मतलब एक साइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में मेरा कोई साइट आकर बाइंड हो गया तो इंट्रा सेल्यूलर वो सिग्नल्स देने शुरू कर देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैक्रो प्रोटीन, मैक्रो सब्सटेंस मेरा आ गया है, जो किसके साथ जुड़ गया है? वो मेरा किसके साथ जुड़ गया है? रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ गया है। तो वो किस बाहर जुड़ा है? अभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जुड़ा है। कहां जुड़ा है बेटा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर में है। ठीक है, अब इंट्रा सेल्यूलर, अब ये सेल के अंदर का पार्ट है, ये सेल है बेटा, ये सेल के अंदर का पार्ट है, तो सेल के अंदर वो कुछ ना कुछ स्टिमुलस देना शुरू कर देगा। तो वो क्या काम करेगा? एज अ रिसेप्टर प्रोटीन का काम करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बता देती हूँ। एक होता है लिपिड राफ्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो लिपिड राफ्ट क्या होता है बेटा? लिपिड राफ्ट होता है हमारा रिसेप्टर्स, क्या होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन से हो गए? रिसेप्टर प्रोटीन्स हो गए। उसके बाद लिपिड की लेयर्स, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेरा अंदर का फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है, बाइलेयर वाला। ठीक है, मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ इसके अंदर क्या है? चैनल्स हैं प्रोटीन के। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? इसके अंदर कुछ कैरियर हैं, कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं जो अंदर सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर क्या? रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, लिपिड की लेयर है, और एसोसिएटेड मैनी प्रोटीन, जो हमने 5 टाइप के प्रोटीन्स करे हैं वो सारे, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड राफ्ट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? लिपिड राफ्ट बनाते हैं।
तो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज लिपिड राफ्ट, ठीक है। तो लिपिड राफ्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसके बाद जो हमने सेल का चैप्टर, इसके बाद जो हमने सेल का फिजियोलॉजी में चैप्टर करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।